थी वह बीत गई, लेकिन उसके बावजूद 167 ऐसे कॉलेज हैं जिनका जो है कि डेटा सत्यापन नहीं हो पाया। अब उससे होगा क्या, 167 कॉलेज जो ये वाले हैं उनमें जितने भी छात्र पढ़ते हैं उन सभी का जो है कि फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पर आ जाएगा। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी उन्होंने जैसे सेशन शुरू हुआ लापरवाही शुरू कर दी कॉलेजों ने, दोबारा जो लास्ट ईयर किया था वही गलती इस बार भी कर रहे हैं। तो सत्यापित नहीं वाला जो मैटर था उसी के रिगार्डिंग न्यूज होने वाली है, आपके स्टेटस के रिगार्डिंग न्यूज होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर एक डेट और भी देख पा रहे हो, जो फॉरवर्ड करने की डेट है वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एक बार। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, पूरी न्यूज आपको दिखाऊंगा क्या होने वाला है इसमें, आगे क्या होगा, सत्यापित नहीं वाला मैटर जो भी है। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही और तेज अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं लाइन से चीजें देखते हैं। देखो सभी को मालूम होगा, अभी आप स्टेटस देख पा रहे हो, जिनको देखना नहीं आता पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं कैसे देखना। सिंपल लॉगिन करोगे तो आप सभी के सामने ये कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर एक लाइन लिखी आ रही है सत्यापित नहीं किया गया, अभी कुछ लोगों का हटना भी शुरू हो गया लाइन, ये मतलब ये चीज हट गई है। तो ये चीजें होती रहेंगी, इसके लिए घबराना नहीं है। बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, स्टेटस ये लगातार चेंज होता रहेगा, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ये चेंज होकर सत्यापित में होना है। तो देखो यहाँ आप ये देख रहे हो सत्यापित नहीं किया गया, बेसिकली इसका ये मतलब होता है आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनको बनाना रहता है मास्टर डेटा, उस मास्टर डेटा को बना के बेसिकली उनको अपने यूनिवर्सिटी को दे के उसको सत्यापित कराना रहता है। जिनका ये फॉर्म है जिनमें सत्यापित नहीं लिखा है, उसका ये मतलब है कि आपका जो कॉलेज है उसने अभी तक अपना डेटा सत्यापित नहीं कराया है। अब इसकी जो लास्ट डेट थी वह थी 16 जनवरी, इसकी लास्ट डेट क्या थी 16 जनवरी, और आज कितनी हुई है 17 जनवरी, तो इसकी डेट जो है बीत गई है। इसके रिगार्डिंग जो है कि आपको एक मैं न्यूज दिखा देता हूं। सबसे पहले एक आर्टिकल आया हुआ है जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ये देखो स्कॉलरशिप की न्यूज है, 167 कॉलेजों की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पर लटकी तलवार। इसका मतलब हुआ कि 167 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मतलब जो है छात्रवृत्ति रुक सकती है वहां के पढ़ने वाले छात्रों की। डेट देख लीजिए आप लोग 17 जनवरी 2024, यानी कि आज की ही न्यूज है। पढ़ते हैं लाइन से क्या क्या चीजें लिखी हुई है। देखो पहले आप यहाँ पर अगर इसमें देखोगे हाईलाइट में लिखा हुआ है कि संबंधित कॉलेजों से मास्टर डेटा न मिलने से विद्यार्थियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों से करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। मतलब 1.5 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका जो है फॉर्म इस कैटेगरी में आ सकता है रिजेक्ट होने की। देखो और बेसिकली यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी जो मेरठ की है, ने मंडल के सभी उन कॉलेजों की सूचना जारी कर दिया कि स्नातक यानी कि पीजी के जितने भी छात्र हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का मास्टर डेटा जिन कॉलेजों से प्राप्त नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय ने उनकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। फिलहाल आगामी दिनों में जिन कॉलेजों का मास्टर डेटा विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचा है उससे संबंधित कॉलेज के विद्यार्थियों को कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट ईयर 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो काफी ऐसे छात्र थे जिनका फॉर्म इसी सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट हुआ था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सारी चीजें हो, इसलिए मैं आपको ये सारी अपडेट लगातार देता रहता हूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी जितने भी छात्र थे जिनका सत्यापित नहीं था उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, सिर्फ एससी एसटी का दोबारा से जो है कि किया गया था। तो यहाँ पर देखो वही चीज लिखी हुई है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज के प्रचार आदि को सूचना देते हुए, देखो यहाँ पर मेन चीज आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का मास्टर डेटा विश्वविद्यालय में जमा करने की जो तिथि थी वो थी 16 जनवरी रखी गई थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लेकिन उक्त जनपदों के कुछ कॉलेजों ने न तो मास्टर डेटा विश्वविद्यालय को भेजा, न ही जिन कॉलेजों ने मास्टर डेटा विद्यालय को भेजा है वह समय रहते डेटा का विश्वविद्यालय से सत्यापन करा ले। मतलब कॉलेजों ने सत्यापन नहीं कराया। बताया कि सभी कॉलेजों से करीब 1.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें से कुछ विद्यार्थियों का डेटा तो मिल गया है, मतलब कुछ लोगों का मिला कुछ का नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कि डेट, अब देखो डेट तो बीत गई, 16 जनवरी डेट थी सत्यापन की, ये आपने देख लिया। तो डेट बढ़ने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगी, ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं जनरली। यहाँ लिखा भी है कि जिन विद्यार्थियों का डेटा नहीं भेजा गया है ऐसे विद्यार्थियों को शासन द्वारा बढ़ाई जाने वाली तिथि तक भेजना अनिवार्य होगा। मतलब अब डेट बढ़ने का ये लोग वेट कर रहे हैं कि दोबारा जब पोर्टल मतलब इनके लिए डेटा सत्यापन वाला खुलेगा, डेट बढ़ाई जाएगी फिर से, तब जाके ये लोग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जितने भी कॉलेज हैं उनका काम है कि वो लोग मास्टर डेटा बनाए और सत्यापन करा ले, क्योंकि कॉलेज द्वारा समय पर डेटा उपलब्ध न करने के कारण विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नोडल अधिकारी एसपी सिंह यानी जो समाज कल्याण के अधिकारी, उन्होंने बताया कि सभी कॉलेजों को हिदायत देते हुए कहा है कि जिन कॉलेजों का डेटा विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं होगा उसके लिए संबंधित कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि शासन द्वारा फिलहाल डेटा लॉक करने की अंतिम तिथि हो गई है। मतलब ये वार्निंग टाइप से दे दिए हैं कि देखो डेट हो गई है खत्म, अगर छात्र को भुगतान नहीं होता तो वो कॉलेज खुद जिम्मेदार होगा, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसका आप लोग से कोई लेना नहीं है। मतलब मास्टर डेटा वाली जो डेट थी उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं था, उसका सारा काम आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय को करना था, लेकिन वो हर बार ही लापरवाही करते हैं। इसकी डेट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यही वाली वो डेट थी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 16 जनवरी थी, वो बीत गई है। तो जिनका सत्यापित नहीं है, अगर उनके कॉलेज ने सत्यापित करा लिया, हो सकता है पोर्टल मतलब ये वाली जो सत्यापन की डेट है, मैं मतलब इसमें पूरे चांसेस
चांसेस है कि डेट बढ़ जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। ये न्यूज थी इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि भाई उसकी डेट बीत गई है। तो जिनका सत्यापित नहीं है तो वो मतलब परेशान तो ना हो, क्योंकि डेट तो बढ़ेगी बढ़े, लेकिन कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, कॉलेज वालों का एक काम है, आप उनको बोल सकते हो, बस इसमें आप ज्यादा आपका कोई रोल नहीं है। ये हो गया पहली चीज। अब बात करते हैं, देखो इसके अलावा देखो आपको अगर वो स्टेटस में दिखाऊं तो वहां पर आपको कुछ चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। देखो ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर, जब आपका कॉलेज है जो उसको फॉर्म को आपको फॉरवर्ड करता है, मतलब आप उनके पास जब सबमिट कर दोगे हार्ड कॉपी, तो उनके पास जो लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी। इस बात का आपको ध्यान देना है। आज हो गई 17 जनवरी, तो 23 तक सभी का फॉर्म फॉरवर्ड हो जाना चाहिए और ये डिटेल आपकी दिखने लगनी चाहिए। ये वाली जो डिटेल आप देख पा रहे हो, तो आप सभी की डिटेल इसी तरह से दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी है कि अटेंडेंस जो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो आपका कॉलेज भरेगा, वो अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर इससे कम आपका अटेंडेंस वो लोग भर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब करेक्शन में सही हो सकता है, लेकिन वो भी आपका कॉलेज कर सकता है। अगर मान लो आपके कॉलेज में आपकी अटेंडेंस 74% भी कर दी ना, तो 75 के नीचे आ जाता है, तो उसमें आप ना कोई सुधार कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ये सिर्फ आपका कॉलेज कर सकता है। तो आप चाहे जैसे भी कराओ, लेकिन कॉलेज से उम्मीद रखो कि आपका अटेंडेंस वो 75 से ज्यादा ही भरे, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रूल में यही है, अगर 75% अटेंडेंस है तो ही आप छात्रवृत्ति के लिए